नेक्स्ट 9 लाइव देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे टिकटॉक स्टार और बीजेपी की एक जानी पहचानी नेता सोनाली फोगाट की। हम सभी जानते हैं कि किस तरह से आज सुबह सुबह सोनाली फोगाट को लेकर एक ऐसी खबर आई, खबर उनके निधन की, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि सोनाली फोगाट पूरी तरह से ठीक थी, हंसती मुस्कुराती हुई नजर आ रही थी कल रात तक। लेकिन कुछ ऐसा हुआ सोनाली फोगाट के साथ जिसके बाद उनके निधन की खबर आ गई। जब से ये खबर आई है, लगातार सोनाली फोगाट के करीबी यहाँ पर जहां एक ओर वो दुख में डूबे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर वो उनके निधन को एक साजिश बता रहे हैं। साजिश के पीछे की कई वजह है जिसकी वजह से अब सोनाली फोगाट के इस निधन को साजिश बताया जा रहा है। आखिरकार क्या वाकई ये साजिश है या फिर सिर्फ सोनाली फोगाट का हार्ट अटैक के चलते निधन हुआ है? आज के इस प्रोग्राम में हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए मेरे साथ मौजूद है साक्षी। साक्षी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साक्षी, देखिए, बीजेपी नेता सोनाली फोगाट, शायद उन्हें इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान इस कदर बना ली है कि उन्हें हर कोई जानता है। फिर चाहे वो उनके एंकरिंग करियर के टाइम की बात हो, जब वो एज अ टिकटॉक स्टार यहाँ पर काफी ज्यादा चर्चाओं में आई, या फिर बिग बॉस के वक्त जिस तरह से कई उनके विवाद देखने को मिले, और आखिरकार बीजेपी नेता के रूप में एक अपनी अलग पहचान बनाई। हर कोई उन्हें पसंद करता था। साथ ही उनका जो संघर्ष यहाँ पर रहा, उसके चलते वो हर किसी के दिलों में बसती थी। लेकिन जिस तरह से आज उनका निधन हुआ, और निधन के करीब 5 से 6 घंटे के बाद ही उनके इस निधन को साजिश बताया जाने लगा। यहाँ तक कि उनके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी नहीं आ पाई और साजिश बताया जा रहा है। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आखिरकार कौन है वो लोग जो सोनाली फोगाट के निधन को साजिश बता रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले प्रज्ञा, मैं आपको बता देती हूँ कि सोनाली फोगाट को लेकर जो खबर आई वो बहुत ही दर्द भरी, दुख भरी मतलब बात थी। जिस तरह से सुबह सुबह ये खबर सामने आती, क्योंकि आपने देखा कि सिंगल मदर थी वो, और बेटी को अकेला छोड़ गई हैं। जिस तरह से उनका निधन हुआ, बेटी अकेली रह गई है, तो ये काफी दर्द भरी थी। और उसी के बाद अगर हम बात करें, क्योंकि सोनाली फोगाट ने शोज में, टीवीज में बहुत काम किया, और उसके साथ उन्होंने जो है फिल्म्स में काम किया, उसी के साथ उन्होंने कई शो किए, तो वही पॉलिटिक्स में वो आई। तो उन्होंने जिस तरह से अपनी पहचान बनाई, आपने देखा किस तरह से उनका फैमिली बैकग्राउंड, उनका फाइनेंशियल कितनी वो स्ट्रांग थी। तो ये सब चीजें जो थी, तो उसके बाद एक बात तो लाजमी है कि खतरा तो आप पर मंडराता है, आपकी लाइफ पर मंडराता है, क्योंकि बाहर वालों की नजर आपकी उस लाइफ पर होती है, आपकी उस हैप्पी लाइफ पर होती है। तो वो चीज को हम एक्सेप्ट करेंगे कि साजिश की बात कर रही हैं, तो हाँ, साजिश तो होगी। और अगर सोनाली फोगाट के जिस तरह से निधन हुआ, तो किसी का दिमाग नहीं पहुंचा कि कुछ होगा भी, शायद किसी की साजिश हो, क्योंकि दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ, ये खबर सामने आई। जैसे जैसे पोस्टमार्टम हुआ, जांच पड़ताल हुई, पता लगा कि उसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी। अब साजिश किसने रची, इसको यहाँ पर डायरेक्ट पुष्टि करना बहुत गलत होगा, क्योंकि इसके बारे में अभी डायरेक्ट कुछ बात नहीं आई, किसी का नाम नहीं आया। पर हम ये बता सकते हैं कि किस किस पर यहाँ आरोप लग सकते हैं, कौन कौन वो हो सकता है, किससे उनका पहला अफेयर रहा हो, किससे उनकी चर्चा रही हो, किसके साथ उनका ज्यादा नाम जुड़ा हो। क्योंकि आप ये देखिए कि जिस वक्त सोनाली फोगाट घर पर थी, उस वक्त उनकी बेटी वहां नहीं मौजूद थी। उनकी बेटी को उनके पीए के साथ गोवा वेकेशन पर भेजा गया था, सिर्फ 2-3 दिन के लिए। और जब वो वापस आई, तो उनकी माँ, जिस तरह से सोनाली फोगाट को देखा गया, हर किसी को पता आज क्या रहा, तो वो भी एक बहुत बड़ी साजिश लगी कि यहाँ एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी। तो प्रज्ञा, मैं यही कहूंगी कि यहाँ पर जो आप जब कोई ऐसी स्टेज पा लेते हैं, जब आप पॉलिटिक्स में या किसी चीज में एक अच्छा मुकाम हासिल कर लेते हैं, तो साजिश के लिए काफी लोग जो है वो तैयार हो जाते हैं। लेकिन साक्षी, यहाँ पर साफ तौर पर सोनाली फोगाट की माँ और बहन ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि सोनाली फोगाट बिल्कुल ठीक थी। उन्होंने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया और उसके तुरंत बाद उन्होंने परिवार से बातचीत की।
तो साक्षी देखिए, जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ पर कई उनके दुश्मन भी थे, दोस्त भी थे, लेकिन उनके निधन की खबर को आए 6 घंटे भी नहीं हुए थे और इसी बीच उनकी माँ और बहन ने एक बड़ा खुलासा कर दिया। उनका ये आरोप है साफ तौर पर कि सोनाली फोगाट ने उन्हें फोन किया था अपने निधन से कुछ वक्त पहले। उन्होंने बताया कि उन्होंने रेस्टोरेंट में कुछ खाना खाया है और उसके बाद से उन्हें काफी ज्यादा बेचैनी हो रही है। इसी के साथ उन्होंने ये भी खुलासा किया कि सोनाली फोगाट को जहर दिया गया है। इतना बड़ा इल्जाम यहाँ पर आखिरकार क्यों लगा दिया गया? क्योंकि जाहिर सी बात है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने तक का इंतजार नहीं किया। इसी के साथ अब जब उनकी माँ और बहन ने ये बड़ा बयान दिया, कई नेता यहाँ पर जांच की मांग कर रहे हैं, तो क्या साफ तौर पर उनके खिलाफ कोई साजिश रची गई और आखिरकार ये साजिश क्या राजनीति से जुड़ी हुई हो सकती है या फिर उनकी पर्सनल लाइफ से? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि किस तरह से उनकी पर्सनल लाइफ में कई चीजें चल रही थी। बता दूं आपको साक्षी के सोनाली फोगाट ने अपने जीजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर इसलिए कि जब उनके पति का निधन हुआ था उसके बाद वो उनके साथ मारपीट करते थे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सोनाली फोगाट किस तरह से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी और स्ट्रॉन्ग भी थी। तो क्या ये कहा जा सकता है कि ये साजिश राजनीतिक लोगों ने रची है या फिर पारिवारिक ही हो सकती है? क्योंकि जिस तरह से उनके जीजा के खिलाफ उन्होंने एफआईआर यहाँ पर लिखवाई साक्षी। दो चीजें यहाँ पर निकलती है प्रज्ञा की, आखिर वो साजिश किस तरफ से होगी। देखिए राजनीति देखे तो वो भी बहुत खतरनाक है। आप राजनीति में जब किसी के खिलाफ लड़ते हैं या किसी के खिलाफ कई ज्यादा वोटों से जीतते हैं तो आपके लिए वहां पर तैयारियां शुरू हो जाती हैं साजिश की। लोगों के दिलों में आपके लिए नफरत पैदा हो जाती है। तो वहां पर तो ऑब्वियस है कि अगर आप राजनीति से जुड़े तो आपकी जान को खतरा हमेशा रहेगा। और अगर परिवार की बात करें तो अगर आम इंसान को देखें तो वहां पर भी ये चीजें हो रही हैं, परिवार वाले भी साजिश रच रहे हैं। तो हाँ, दो ऐसी चीजें निकल रही है, लेकिन इनका जो सामना करेगी वो प्रशासन करेगी, पुलिस करेगी कि वो किस तरह से छानबीन करती है और दोनों जगह पूछताछ करती है सही तरीके से। हालांकि जब तक सबूत को ना दबाया जाए तब तक वो ढूंढ ले। और ये वाली बात आपने जैसे बताई कि सोनाली फोगाट ने तो पहले ही फोन करके अपने पेरेंट्स को, अपनी मम्मी, अपनी बहन को ये जानकारी दे दी थी। सवाल यही होगा कि जिस तरह से सोनाली फोगाट ने फोन अपनी माँ को और बहन को किया, उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्हें दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पर वो एक फोन कॉल शायद डॉक्टर को भी कर सकती थी जब उन्हें ऐसा लग रहा था कि खाना खाते वक्त उन्हें कुछ बेचैनी महसूस हो रही है। और यहीं पर सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरकार माँ और बहन ने इस पर क्यों कुछ उसी वक्त एक्शन नहीं लिया? क्योंकि हर कोई जानता था कि सोनाली फोगाट उस वक्त अकेले हैं, उनके पास कोई नहीं है। तो आखिरकार क्या इस साजिश में परिवार भी शामिल हो सकता है, जिस तरह से ये चीजें अब निकल करके सामने आ रही हैं? बिल्कुल परिवार हो सकता है शामिल, क्योंकि परिवार आपने देखिए सवाल ये उठता है कि अगर सोनाली ने फोन कर दिया तो उन्होंने क्यों डॉक्टरों को उस वक्त फोन नहीं किया, डॉक्टर्स को क्यों सूचना नहीं दी, क्यों डॉक्टर के पास नहीं ले गए, क्यों इंतजार किया? और अगर सोनाली के पास उस वक्त इतनी हिम्मत थी कि वो कॉल कर पाई तो आप क्यों उनकी मदद नहीं कर पाए? तो उन पर भी सवाल उठता है। हालांकि वो बहन है, हालांकि वो माँ है, वो चीज नहीं गलत कर सकते, लेकिन फिर भी सवाल तो हर किसी पर उठते हैं। ऐसा सवाल उठता है। तो यहाँ साजिश की अगर हम बात करें तो सवाल बहुत लोगों के नाम आगे आ रहे हैं राजनीतिक में। राजनीति तो अभी बहुत पीछे, क्योंकि परिवार से इतने नाम है, लेकिन इसके बाद राजनीति में एक बार देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे खास लोग हैं या बीजेपी के नेता है, उनके साथ सोनाली का नाम जो है वो जुड़ा भी था। जी बिल्कुल, साफ तौर पर जिस तरह से दिख रहा है कि सोनाली फोगाट का जिस तरह से निधन हुआ है उसकी वजह से कई उनके इस निधन से जुड़ी हुई गुत्थियां अब निकल करके सामने आ रही, फिर चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या फिर उनकी राजनीति से जुड़े हुए हो। क्योंकि कई किस्से, कई ऐसी चीजें जो राजनीति के चलते भी उनकी शायद उनकी जान के लिए खतरा बन सकती है। और जिस तरह से सोनाली फोगाट ने अपने परिवार को लेकर भी कई बातें बताई कि किस तरह से ज्यादा संपत्ति होने की वजह से उनके परिवार के कुछ लोग उन पर लगातार कह सकते हैं कि जिस तरह से घरेलू हिंसा करते थे, तो कहीं ना कहीं आखिरकार क्या वाकई उनके खिलाफ साजिश हुई है और साजिश रचने वाला कौन है, इस पर खुलासा हो पाएगा जब सोनाली फोगाट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार साजिश करने वाले के पीछे की, उसके पीछे की वजह क्या है? लगातार इन्हीं अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।